whole thing is in your court. Most of the time लापरवाही हो या फिर certain things might get missed out in so many fractions of things which can be so potential. You don't know. Could be. That's a very good thing that you said. Hello. उधर बैठ ले आना पीछे। आप भी नए हो फर्स्ट टाइम? ओके गुड। काफी सारे लोग हम लोग ऑनलाइन मिले वेबिन, हाँ वेब जूम पे होते हैं, तो वी नो ईच अदर, सम डू नॉट नो। कंफर्टेबल हो आप? मोस्ट कंफर्टेबल। इसलिए बहुत अच्छे चेयर। अभी डन विद ठीक है? ओके थैंक यू। पुनीत जी ने तो ऑलरेडी बहुत ब्रीफ किया होगा। सी ही इज वन पर्सन हु हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। तो वही मैं कह रहा हूं कि वी नेवर नो व्हाट विल हैपन व्हेन। हमारी रिसेप्टिविटी के हिसाब से कि हम चाह क्या रहे हैं एक्चुअली, तो उस गोल के हिसाब से जहां पे भी, यहाँ होता नहीं, आप कहीं भी बैठो कोई भी चीज सीखने के लिए, इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन व्हाट आर यू एक्चुअली सीकिंग और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी इंटेंशन कितनी है। हाउ द प्योरिटी ऑफ इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना प्योर इंटेंशन है आपको उस चीज को लेकर। एक जैसे हम कोई भी चीज इवॉल्व होने के लिए कर रहे हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मेरा 25 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जो हम स्पिरिचुअल बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बट बेसिस तो वही है, फाउंडेशन वही है। इंटेग्रिटी एंड एथिक्स जो हम बोलते हैं या फिर इंटेंशन जो बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन से ही आता है। अब एक क्रिमिनल और एक नॉर्मल आदमी में क्या अंतर है? इंटेंशन का ही फर्क है। ही हैज लैक ऑफ इंटेग्रिटी, सिंपल, उतना ही। वो ऐसा बंदा एथिकल नहीं हो सकता, और क्रिमिनल कैन नॉट बी एथिकल, बिकॉज अगर एथिक्स है लाइफ में तो क्रिमिनल कभी नहीं बनता, सिंपल। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज टू काइंड ऑफ पीपल इज जस्ट इंटेंशन। और इंटेंशन के लिए एक बेसिक फाउंडेशन होता है सबके, हमारे लाइफ में सब। वी माइट नॉट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, बट है एक आधार। तो उस चीज को लेके हम अध्यात्म में जोड़ते हैं। अध्यात्म यानी कि ये नहीं कि हम भगत बन जाए या पूजा पाठ करें या कर्म कांड करें या अभिषेकम करते बैठे दिन भर, वो भक्ति नहीं है। वो कुछ लोगों के लिए होगी, बट इट डजंट हेल्प। वी हैव सीन इट डजंट हेल्प। तो लाइक मेरा शरीर क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, his body is from a Christian background. I was born in a Christian family. But again, ये जो ethics, morality, intention, इसका कोई धर्म नहीं है। इसका कौन सा धर्म है? Something is very natural. हम गाड़ी में बैठ के वही बात करते आ रहे थे, सनातन सनातन हम बोलते हैं ना। There is a lot of confusion in सनातन। सनातन में भी जब कोई बोले कि हिंदू सनातन गड़बड़ हो गया, कोई बोले मुस्लिम सनातन गड़बड़ हो गया। सनातन just means life the way it is. मैं वही बता रहा था उनको, वो घास जो उग रहा है, वो पेड़ जो खिल रहा है, वो चिड़िया जो उड़ रही है, वो कुत्ता जो भाग रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, ये सब सनातनी है। सनातन मीन्स लिविंग लाइफ द वे इट इज। अ बर्ड विल फ्लाई, वो अपना घोंसला बनाएगा, अंडे देगा। एक कुत्ता अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी वो करेगा। इंसान उस तरीके से उसके अपनी फितरत से, अपना जो धर्म है वो इंसानियत रहेगा उसके अंदर। वो इंसानियत को सनातन कहते हैं। ह्यूमैनिटी, द सोलफुलनेस जो होता है, जो भेद ना दिखे कोई चीज में, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ तत्वस, बिकॉज वो कहीं दैट इज द फाउंडेशन। मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी आर नॉट हियर टू लर्न और टीच स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये है नहीं। क्योंकि मैंने देखा ये कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं लाएगा अपनी जिंदगी, ईगो को बढ़ाएगा उतना ही, बस और कुछ नहीं। हम हिंदू है, मुस्लिम है, इसी में मेरा हिंदू होने का या क्रिश्चियन होने का या मुस्लिम होने का मेरे जीवन में क्या फायदा है, या मेरे परिवारजन को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, बस आपस में लड़ते रहते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट। वी आर जस्ट कमिंग बैक टू द बेसिक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, व्हाट वी आर। इस चीज को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में। यू एंड मी, एवरीबडी इज कॉन्शियसनेस। वी आर ऑल कॉन्शियस। कॉन्शियस यानी कि जिंदा है, अवेयर है, सजग है, जागरूक है। जागरूकता बोलते हैं इस चीज को। तो वी आर ऑल जागरूक, वी आर ऑल अलर्ट एंड अवेक। अभी सिंपल बताता हूं, देखो, इंसान सुबह शाम तक क्या करता है? सुबह उठता है, चाय वाय पी लेता है, नाश्ता वास्ता कर लेता है, निकल जाता है ऑफिस के लिए। पूरा दिन भगदौड़, मेहनत करता है, सब कुछ करता है।
शाम को क्या करता है, शायद एक पेग लेते हैं, या फिर कोई सिगरेट पी लेगा, या फिर कोई होटल में जाएगा, या फिर कोई अपने रिलेशनशिप्स को थोड़े ये देंगे, बूस्ट करेंगे, फिर घर लौट आएंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे. नाउ इफ यू सी एवरी सिंगल डे, कोई अंतर है? मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट, इज देयर एनी डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस. अब मुझे ये बताओ, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, जानवर है, पेड़ पक्षी, जो भी है, जो भी बाकी जीव जंतु है, ये भी सुबह उठते हैं, ये भी अपना नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, ये भी निकल जाते हैं अपने काम में, फिर लौट आते हैं, फिर अपने घोंसले में, फिर बच्चे भी पालते हैं. ऐसा वो भी नहीं है, ऐसे नहीं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे गेट इंटीमेट, दे गो ऑन स्प्रेडिंग देयर कम्युनिटीज. उनके भी फैमिलीज है, जनरेशन है, इंसान में भी है. व्हाट इज द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स दीज बोथ? मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ. एक चीज है, एक तत्व है जो इंसान को इंसान बनाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और जानवर को जानवर बनाता है. कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज दैट? कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस तो पक्षी में भी है. आत्मा जो हम बोलते हैं ना, आत्मा, सोल, तो वो तो पक्षी में भी है, वो तो कुत्ते में भी है. और थोड़ा डीप जाना चाहेंगे? कॉन्शियसनेस इज वेरी गुड पॉइंट, बट स्टिल एवरीबडी, ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग कॉन्शियस. घास में भी कॉन्शियसनेस, उसको चेतना बोलते हैं, चैतन्य वेदांत में. तो चैतन्य तो सब में है, चैतन्य है तभी जिंदा है ना? तो आप थोड़ा और डीप जाके देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इट दैट सेपरेट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल एंड अ बर्ड? अवेयरनेस. सिर्फ इंसान में अवेयर होने की क्षमता है, यानी कि बोध हो सकता है. डिसीजन मेकिंग फैकल्टीज ओनली इन ह्यूमन.